जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल? सब मस्त। चलिए, तो हम लोग क्या है आज देखेंगे क्या सॉल्ट। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्या देख चुके हैं? एसिड्स, बेसिस और एसिड्स एंड बेसिस का केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। चलो, तो हम लोग ये सारा चीज देख चुके हैं ना। तो आज क्या देखेंगे? सॉल्ट। ठीक है, चलो। तो सॉल्ट बनता कैसे है? लैबोरेटरी में। नेचुरली मिलता कैसे है? हम जो खाते हैं वो कौन सा सॉल्ट है? वो सॉल्ट कंजम्पशन के लिए मेजोरिटी कहाँ से मिलता है? ये सारे चीजें हम लोग देखेंगे, राइट। तो देखते हैं सॉल्ट। देखो, सॉल्ट एक केमिकल कंपाउंड है और पहले देखते हैं लैबोरेटरी में। ये लैबोरेटरी में, केमिस्ट्री का लैबोरेटरी में दो तरीके से बनाया जा सकता है। पढ़े थे हम लोग एसिड्स के प्रॉपर्टीज में कि एसिड जब मेटल से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनाता है। दूसरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब एसिड और बेस ये दोनों कंबाइन करते हैं तब भी सॉल्ट बनता है, राइट। दोनों ही केस है, एसिड प्लस मेटल, this gives salt plus hydrogen gas. Another one, acid plus bases combines and gives salt plus water. And this reaction is also called neutralization reaction because acid and base, these two neutralizes each other, right. तो हम लोग जो है ना पढ़ेंगे एसिड और बेस वाला, क्योंकि मोस्ट कॉमनली लैबोरेटरी में एसिड और बेस को यूज करके ही सॉल्ट बनाया जाता है, राइट। फिर भी हम दोनों का एक एक एग्जांपल देते हैं। जैसे HCl सोडियम, तो क्या हुआ? प्लस माइनस, तो बना दिया NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस, तो बनाना सॉल्ट। एक ले लेते हैं एसिड बेस, HCl NaOH, तो बना दिया NaCl वाटर, ये भी क्या है? सॉल्ट। So clearly we can see, we can make the salt using both of this process by making the reaction of metal with acid as well as by doing the neutralization process between acid and base, right। लेकिन हम लोग अभी पढ़ाई करेंगे सिर्फ एसिड बेस वाला, हम लोग अभी इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। चलो सर, ठीक है, आप बताएं सॉल्ट क्या है? एक केमिकल कंपाउंड है जो इन दोनों मेथड से बनाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन सर आप बोले कि अभी हम इसका बात नहीं करेंगे, मेटल वाला बात नहीं करेंगे, अभी करेंगे सिर्फ एसिड और बेस का। तो सर एसिड और बेस मिला के जब सॉल्ट बनेगा तो सर सॉल्ट एसिडिक होगा या बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा? तो भाई सॉल्ट तीनों हो सकता है, एसिडिक भी, बेसिक भी, न्यूट्रल भी, दोनों हो सकता है, राइट। अब तुम बताओ कि एसिड और बेस कंबाइन करेगा सॉल्ट बनाएगा, तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो दोनों मिलकर जो सॉल्ट बनेगा उसमें डोमिनेट कौन करेगा? एसिड करेगा, तो सॉल्ट एसिडिक होगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है और दोनों मिलकर जो सॉल्ट बनाएगा तो डोमिनेट कौन करेगा? बेस, तो सॉल्ट क्या होगा? बेसिक होगा। अब लेकिन टक्कर का मुकाबला हो गया, एसिड और बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, तो जो सॉल्ट बनेगा न्यूट्रल होगा, राइट। तो देखते हैं, इट मींस सॉल्ट कैन बी एसिडिक, सॉल्ट कैन बी बेसिक, सॉल्ट कैन बी न्यूट्रल, ठीक है। तो देखते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, सॉल्ट कैसा होगा? एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट। एग्जाम्पल, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, ये बनाया MgCl2 प्लस H2, तो ये जो बना मैग्नीशियम क्लोराइड, ये क्या हो गया? एसिडिक सॉल्ट हो गया, एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, लेकिन अगर क्या लेते हैं, वीक एसिड लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, तो जो बनेगा वो कैसा बनेगा? बेसिक सॉल्ट प्लस वाटर। ऑब्वियस सी बात है भाई, स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेस डोमिनेट करेगा ना, हाइड्रोक्साइड आयन। ले लेते हैं CH3COOH एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड है बाबू? एसिटिक एसिड, ये वीक एसिड होता है। प्लस स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये मिलके क्या देगा मेरे को? सॉल्ट देगा। बेस स्ट्रॉन्ग है, बेसिक सॉल्ट देगा, तो बनाएगा ये CH3COONA प्लस H2। ये हमारा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस है, बेसिक सॉल्ट होगा। इसका नाम है सोडियम एसीटेट। तो सॉल्ट केमिकल कंपाउंड है जो एसिड बेस से बनता है। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिडिक सॉल्ट, वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक सॉल्ट, और दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल सॉल्ट। तो एक और देख लेते हैं जगह निकाल के, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तो कैसा बनाएगा ये? न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर, राइट। जैसे HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, ये बनाएगा NaCl प्लस वाटर। और NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। और ये कैसा है? तो न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। क्लियर है ना? चलो अब देखो, एक सवाल आता है दिमाग में कि सर वीक एसिड और वीक बेस हुआ तो देखो क्या होता है ना कि अगर वीक एसिड है और वीक बेस है तो मोस्ट जनरली रिएक्शन ही नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों वीक है ना, तो रिएक्शन ही नहीं करेगा। लेकिन अगर कर लिया तो भी क्या बनाएगा? न्यूट्रल सॉल्ट बनाएगा, क्योंकि दोनों वीक है। बट मोस्ट ऑफन क्या होता है? रिएक्शन नहीं कर पाता है, क्योंकि दोनों वीक है। क्लियर है? चलो तो आप इसे छाप लीजिए। चलिए, सॉल्ट क्या है देख लिए, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल सब देख लिए, राइट। अब सबको पता है कि अगर एसिडिक सॉल्ट होगा तो पीएच क्या होगा? लेस देन 7 होगा। अगर बेसिक सॉल्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है पीएच क्या होगा? पीएच जो होगा मोर देन 7 होगा, क्योंकि बेसिक है तो पीएच उधर जाएगा, एसिडिक है पीएच इधर आएगा। और न्यूट्रल सॉल्ट है तो पीएच क्या होगा? इक्वल टू 7। बेसिक सॉल्ट है, पीएच उधर भागेगा, 7 से बढ़ा जाएगा। एसिडिक सॉल्ट है, पीएच इधर आएगा, 7 से छोटा होगा। और न्यूट्रल सॉल्ट है 7 पे आएगा। ठीक है, एक बात और, अगर सॉल्ट बन रहा है एसिड और बेस से तो सॉल्ट के 2 पैरेंट होंगे, एक एसिड पैरेंट, एक बेस पैरेंट। देखते हैं, जैसे NaOH HCl, ये बना दिया NaCl वाटर। तो ये जो सॉल्ट है NaCl, इसके 2 पैरेंट होंगे, ये आया है बेस से तो ये होगा
इसका जो पेरेंट होगा वो बेस होगा, ठीक है। और ये जो आया है वो कहां से आया है, एसिड से, तो इसका पेरेंट होगा कौन होगा, एसिड होगा। तो सॉल्ट के दो पेरेंट हुए, एसिडिक पेरेंट और बेसिक पेरेंट, ठीक है। तो जो क्या है, केटायन है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, उसका पेरेंट बेस होगा, और जो नेगेटिव चार्ज वाला है एनायन, इसे कहते हैं केटायन और इसे कहते हैं एनायन। तो इसका क्या होगा, एसिडिक पेरेंट होगा, राइट। सॉल्ट को देख करके हम बता सकते हैं कि वो कौन सा एसिड से बना है, कौन सा बेस से बना है। जैसे CaCl2 तो क्लोरीन है, क्लोराइड सॉल्ट है, तो इसमें HCl एसिड है, और कैल्शियम है तो इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है और HCl एसिड है, राइट। अगर NaNO3 है, ठीक है, तो ये सोडियम नाइट्रेट है, ये जो है बना है नाइट्रिक एसिड से HNO3, और ये जो बना है NaOH बेस से, राइट। तो अगर सॉल्ट दिया हुआ है, हम देख के बता सकते हैं कि कौन सा एसिड से बना है, कौन सा बेस से बना है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो तभी क्या सीखे, सॉल्ट के दो पेरेंट होते हैं, एक एसिड पेरेंट, एक बेस पेरेंट। जो केटायन पार्ट होता है प्लस वाला, वो बेस से आता है तो उसका बेस पेरेंट हुआ। जो क्या होता है एनायन नेगेटिव वाला पार्ट, वो एसिड से आता है तो उसका एसिड पेरेंट हुआ, ठीक है। चलो, और सॉल्ट को देख के बता सकते हैं कि वो कौन सा एसिड से आया है, कौन सा बेस से आया है। क्लियर है ना। चलो, तो हम लोगों ने समझ लिया सॉल्ट क्या है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, सॉल्ट के पेरेंट, कैसे पता करेंगे कौन सा बेस से आया है, कौन सा एसिड से आया है, सारा चीज हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट। नमक का भी परिवार होता है, सॉल्ट के फैमिली देखेंगे, फैमिली ऑफ सॉल्ट। तो देखो, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, और क्या ले ले, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। और क्या ले ले, जिंक क्लोराइड, और भी होगा, ठीक है। चलो, ये हमने कुछ सॉल्ट्स के ग्रुप कंसीडर किया है। इनका फॉर्मूला है NaCl, इनका है KCl, ये है MgCl2, ये है AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड, ये है ZnCl2, ठीक है। चलो, अब एक ग्रुप और लेते हैं हम, सॉल्ट का कंसीडर करते हैं, राइट। चलो, लेते हैं एक और, क्या ले ले, क्या ले ले, चलो, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, सोडियम एसीटेट, ठीक है। और क्या है, सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट, एसीटेट, और क्या ले ले भाई, चलो और भी कुछ होता हो, है ना। चलो, ये देख लिए, ठीक है। अब एक और ग्रुप हम लेते हैं, ठीक है, एक और ग्रुप हम कंसीडर कर लेते हैं। ले लेते हैं सोडियम
क्लोराइड, जिंक सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। और क्या ले लें, एल्यूमिनियम एसीटेट, एल्युमिनियम नहीं कोई और ले लेते हैं, सोडियम हो गया, जिंक हो गया, ये हो गया कैल्शियम एसीटेट, ठीक है। तो हमने कुछ सॉल्ट्स के ग्रुप लिए, कुछ सॉल्ट्स के ग्रुप लिए। अब देख लो, ये ऐसा ग्रुप है सॉल्ट का जिसका जो एनायन पार्ट है, एनायन मतलब नेगेटिव वाला पार्ट, सब सेम है। ये सॉल्ट का ऐसा ग्रुप है जिसका केटायन पार्ट क्या है, सब में सेम है। केटायन मतलब प्लस वाला, सब क्या है, सेम है। लेकिन ये एक ऐसा ग्रुप है जिनका ना तो एनायन वाला पार्ट सेम है, नेगेटिव वाला, और ना ही केटायन वाला पार्ट सेम है, कोई भी सेम नहीं है, राइट। तो सुनो, अगर सॉल्ट से ग्रुप है और उस ग्रुप में सभी का या तो एनायन वाला पार्ट सेम है या तो केटायन वाला पार्ट सेम है, तो उन सॉल्ट्स को कहा जाता है दे बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ सॉल्ट। क्या बोले, फिर से सुनो, फैमिली ऑफ सॉल्ट में क्या होता है, जितने भी सॉल्ट्स हैं या तो उनका एनायन पार्ट सेम होना चाहिए या तो उनका केटायन पार्ट सेम होना चाहिए, तो कहते हैं कि दे बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ सॉल्ट। तो ये जो ग्रुप है सॉल्ट्स का, इनमें सबका क्या है, एनायन पार्ट सेम है, तो ये एक बिलोंग करेगा फैमिली ऑफ सॉल्ट से। ये जो ग्रुप है इसमें भी देखो सबका केटायन पार्ट सेम है, तो यही बिलोंग करेगा फैमिली ऑफ सॉल्ट। लेकिन इनमें क्या है ना तो केटायन सेम है और ना एनायन सेम है, ना पॉजिटिव वाला सेम है ना नेगेटिव वाला सेम है, कुछ भी सेम नहीं है। तो क्या होगा, ये कोई भी फैमिली से बिलोंग नहीं करेगा, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। तो ये कोई फैमिली से बिलोंग नहीं करेगा, बट ये एक फैमिली से बिलोंग करेगा और उस फैमिली का नाम क्या होगा, सोडियम। तो फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट्स, और ये सब के सब एक फैमिली से बिलोंग करेगा, उसका नाम होगा फैमिली ऑफ क्लोराइड सॉल्ट्स। तो फैमिली ऑफ सॉल्ट्स क्लियर हो गया। सॉल्ट्स का ग्रुप जिनका या तो माइनस वाला पार्ट सेम है एनायन या केटायन सेम है, तो फैमिली ऑफ सॉल्ट, राइट। जिनका कुछ भी सेम नहीं है कोई फैमिली से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। चलो छाप लो इसे। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्या, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट। क्या देखेंगे, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट्स। ये क्या होता है, ये होता क्या है, बड़ा सिंपल है, ठीक है। हम लिखे CuSO4 5H2, इसका नाम है कॉपर सल्फेट
पेंटाहाइड्रेट। पेंटाहाइड्रेट क्यों लिखे? पेंटा मतलब 5, हाइड्रेट मतलब वाटर, तो इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। फिर लिए FeSO4 7H2, इसका नाम है फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। हेप्टाहाइड्रेट क्यों लिखे? क्योंकि इसमें हेप्टा मीन्स होता है 7, तो इसमें क्या है 7 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट, हाइड्रेट मीन्स वाटर, राइट। चलो एक और ले लेते हैं, Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O, इसका नाम है बाबू सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। मैंने डेका क्यों लिखा? डेका मतलब होता है 10 और हाइड्रेट मतलब होता है पानी, तो इसमें क्या है 10 वाटर मॉलिक्यूल है। तो हमने ये 3 सॉल्ट लिया जो सबके सब हाइड्रेटेड है, सब में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट, ठीक है। चलो क्रिस्टल तो जानता होगा, चीनी देखा होगा, चीनी देखा ना भाई, खाया है ना, तो चीनी क्या होता है? क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। घर में जो नमक है सॉल्ट क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, ठीक है, दाना दाना, ठीक है। तो देखो इस सॉल्ट में वाटर के 5 मॉलिक्यूल हैं, इस सॉल्ट में वाटर के 7 मॉलिक्यूल हैं, और इस सॉल्ट में वाटर के 10 मॉलिक्यूल हैं। तो बोलता है ना कि सॉल्ट का क्रिस्टल में जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो कॉपर सल्फेट का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? 5H2O। फेरस सल्फेट का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 7H2O। सोडियम कार्बोनेट का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 10H2O, ठीक है। तो सुना गया ना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट्स, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्या बोले? सॉल्ट में जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वही है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। पूछ दिया कि फेरस सल्फेट का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, तो आप बोलोगे 7H2O, 7H2O। चलो तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्लियर है। अब देखेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। सॉल्ट के लिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के इंपॉर्टेंस क्या है? नंबर 1, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है वो सॉल्ट के क्रिस्टल को शेप देता है। क्या देता है? प्रोवाइड्स शेप। दूसरा, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में क्या होता है कि जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो सॉल्ट में कलर इंपार्ट करता है, देता है, इंपार्ट्स कलर, ठीक है। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर अगर वाटर सॉल्ट का क्रिस्टल में वाटर है तो सॉल्ट तो गीला होता होगा। अरे नहीं गधा, सॉल्ट गीला नहीं होता है। ये जो देख रहे हो ना, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, तो इनमें जो ये वाटर मॉलिक्यूल है ना वो सॉल्ट में क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है, इसलिए इसके वजह से सॉल्ट वेटेड नहीं होता है। क्या बोले हम? ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है वाटर मॉलिक्यूल, इसलिए सॉल्ट वेटेड नहीं होता है, ठीक है। चलो तो आप लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं डिहाइड्रेशन
dehydration of salts by heating। ठीक है, देखो डॉक्टर क्या बोलता है, इस बच्चा का बॉडी डिहाइड्रेट हो गया है, मतलब कि उसका बॉडी से काफी ज्यादा पानी बाहर निकल चुका है। बोलता है बॉडी को हाइड्रेट करिए, शरीर को हाइड्रेट करके रखिए, मतलब बॉडी में पानी डालते रहिए, मतलब पीते रहिए, डालते रहिए मतलब ये नहीं कि डालते रहना है। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन मीन्स क्या होता है, रिडक्शन ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन मतलब क्या हुआ, हमारा बॉडी से पानी निकल गया, तब ना डॉक्टर बोला बॉडी डिहाइड्रेट हो गया, पानी बाहर जा चुका बहुत ज्यादा। तो डिहाइड्रेशन ऑफ सॉल्ट मतलब सॉल्ट से पानी निकाला जाएगा, और उसके लिए क्या करेंगे, हीट देंगे। तो कभी कभी आपको हेडिंग रहता है इफेक्ट ऑफ हीट ऑन द सॉल्ट। ठीक है, तो देखो क्या होगा, CuSO4 5H2O, इनको हीट करो तो पता है क्या होता है, जैसे ही सॉल्ट को हीट करते हैं तो वो अपने से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को त्याग देता है, वहां से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर, मतलब ये बाहर क्या होगा, 5H2O बाहर, और सिर्फ बचेगा CuSO4 कॉपर सल्फेट। तो जिस सॉल्ट में वाटर मॉलिक्यूल्स है इसे कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट, और जिस सॉल्ट में वाटर नहीं है उसे कहते हैं डिहाइड्रेटेड सॉल्ट या एनहाइड्रस सॉल्ट। ये हो गया एनहाइड्रस सॉल्ट। ठीक है, आप इसे कह सकते हो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, आप इसे कह सकते हो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। तो आप इसे हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट कहो या कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, बात क्या है सेम। ठीक है, चलो तो क्या हुआ, हमने जब हाइड्रेटेड सॉल्ट को हीट किया तो इसने अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को त्याग दिया और बन गया एनहाइड्रस सॉल्ट। राइट, इससे क्या होता है कि अभी जस्ट बोले थे कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सॉल्ट में कलर लाता है, तो जब यह हाइड्रेटेड था तो ये था ब्लू कलर का, लेकिन जब हमने इसे डिहाइड्रेट कर दिया हीट करके, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसने लूज कर दिया, तो इसका कलर क्या हो गया, लूज हो गया, और ये हो गया अब कलरलेस। अच्छा, मतलब कि अगर हम लोग हाइड्रेटेड सॉल्ट को हीट करेंगे सर, तो अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देगा और वो अपना कलर भी लूज करेगा। राइट, लेकिन हाँ इसका रिवर्स भी होता है, अगर सॉल्ट को डिहाइड्रेट कर सकते हैं तो सॉल्ट को हाइड्रेट भी कर सकते हैं ना। तो अगेन अगर आप इसे हाइड्रेट करते हैं, क्या करते हैं, हाइड्रेट करते हैं, CuSO4 प्लस 5H2O, तो फिर से बनाएगा CuSO4 5H2O, और फिर से क्या होगा, यह अपना कलर वापस गेन कर लेगा। तो क्लियर है ना, चलो अच्छी बात है, क्लियर है। तो हम लोगों ने क्या देखा, सॉल्ट क्या है, केमिकल कंपाउंड, बनता कैसा, एसिड बेस से बनता है, एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, पढ़ ली। फैमिली ऑफ सॉल्ट पढ़े, सॉल्ट के 2 पेरेंट्स हो तो मैंने वो देखा, हिट करेंगे तो सॉरी उससे पहले क्या देखे थे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देखे थे, है ना। उसके बाद क्या देखे, हिट करेंगे तो सॉल्ट का क्या होता है, जिस सॉल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हाइड्रेटेड सॉल्ट है, जिस सॉल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है डिहाइड्रेटेड सॉल्ट है या एनहाइड्रस सॉल्ट कहते हैं। अच्छा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या क्या करता है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में सॉल्ट में कलर इंपार्ट करता है और सॉल्ट का क्रिस्टल को शेप प्रोवाइड करता है, दैट्स इट। तो आई होप मैंने सॉल्ट के बारे में नॉर्मली हर चीज बता दिया। ठीक है, अब हम लोग स्पेशल चीजों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे NaCl के बारे में, सोडियम क्लोराइड, छाप लो इसे।
चलिए इरेज करते हैं। चलो सबसे पहले देखेंगे हम लोग NaCl, सोडियम क्लोराइड। NaCl इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या है? तो कॉमन नेम है टेबल सॉल्ट, टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट, ठीक है। टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट। लैबोरेटरी में कैसे बनेगा? इन लैब। कुछ नहीं करना है, HCl को रिएक्शन करा दो, NOH से बना देगा NaCl प्लस वाटर, तो बन गया सोडियम क्लोराइड। यही वो सॉल्ट है जिसे हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं घर में, खाना में टेस्ट देने के लिए। बड़ा अच्छा लगता है। अगर सॉल्ट ना हो खाना बना और सॉल्ट ना हो तो मजा सारा किरकिरा हो जाता है। तो सॉल्ट होना बहुत जरूरी है। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि सर हम लोग जो NaCl सॉल्ट खाते हैं क्या वो लैबोरेटरी में बनता है? अरे भाई, अगर NaCl खाने के लिए लैबोरेटरी में बनने लगे तो पता चलेगा कि भारत का इकोनॉमी तो बहुत ही खराब हो गया है। बहुत ही कॉस्टली पड़ेगा अगर NaCl लैबोरेटरी में बन के हम लोग को दिया जाए खाने के लिए मार्केट में, राइट। तो कहां से आता है? तो सुनो, जो सी वाटर है, क्या है? सी वाटर, वो बहुत ही नमकीन है, सॉल्टी है, राइट। तो सी वाटर में ना NaCl बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा। तो होता है क्या कि सी वाटर को किनारे कोई बड़ा सा गड्ढा बना करके, सैलो एरिया बना करके पंप आउट कर दिया जाता है और उस वाटर को सनलाइट में एक्सपोज्ड रहने दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद वाटर सभी इवापोरेट हो जाता है और जो सॉलिड अवशेष है, रेजिड्यू, वो वहां रह जाता है और उसको प्यूरिफाई करके डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू प्योर NaCl हमें मार्केट में अवेलेबल मिलता है, राइट। तो हमें जो है कंज्यूमशन के लिए मोस्ट ऑफ द सॉल्ट कहां से मिलता है? फ्रॉम सी वाटर। क्लियर है ना? तो सर मोस्ट ऑफ द सॉल्ट कंज्यूमशन के लिए सी वाटर से आता है, तो सर थोड़ा बहुत सॉल्ट कहीं और से भी आता है क्या? तो जी, बहुत साल पहले की बात है, कुछ सी जो है, समुद्र है, सूख गया, राइट। और उसके ऊपर लेयर बनते गया, बहुत ज्यादा लेयर बना गया। और तो सी जो सूख गया था, तो उसमें क्या होगा, सॉलिड जो मटेरियल होगा तो सॉल्ट ही होगा ना। अब वो क्या है कि सॉल्ट अंदर दबते गया, लेयर बनते गया, बहुत दिन हो गया ना, तो अंदर में क्या है, वो रॉक के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और उन सॉल्ट को, जैसे कोयला होता है ना, कोल माइनिंग करके निकालते हैं, उन सॉल्ट को माइनिंग करके निकाला जाता है और उन्हें कहा जाता है रॉक सॉल्ट। तो रेस्ट of the salt we get as rock salt by mining like coal, ठीक है। और रॉक सॉल्ट का कलर ना आई थिंक ब्राउन होता है। ब्राउन इसलिए होता है क्योंकि वो अर्थ क्रस्ट के अंदर में है, तो उसमें काफी ज्यादा इंप्यूरिटीज होता है, तो उन इंप्यूरिटीज की वजह से उसका कलर क्या होता है, ब्राउन होता है, ठीक है। चलो
तो हम लोग खाने के लिए जो जनरली सॉल्ट होता है NaCl कहां से मिलता है हम लोग को? सी वाटर से एंड रॉक सॉल्ट। क्लियर है? अब देखते हैं NaCl जो है कॉमन सॉल्ट, उसका क्या एप्लीकेशन है, राइट? तो देखते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, यूजेस ऑफ NaCl। ठीक है, पहला फ्लेवरिंग द फूड, है ना, एकदम मन से खाना बनाया, खाने को बैठा तो देख रहा रे यार सॉल्ट ही नहीं हो उसमें, तो मजा कितना किरकिरा हो जाता है। इट मीन्स व्हाट? सॉल्ट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द टेस्ट ऑफ एनी फूड मटेरियल, राइट? तो फूड का फ्लेवर को सही करने के लिए यूज किया जाता है सॉल्ट। दूसरा, बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स उसे बनाने के लिए यूज किया जाता है, बहुत सारा, बट हम लोग पढ़ेंगे 3 इंपॉर्टेंट। यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग द केमिकल्स like NaOH, कॉस्टिक सोडा कहते हैं इसे, और NaHCO3, बेकिंग सोडा कहते हैं इसे, और Na2CO3 10H2 इसे कहते हैं वॉशिंग सोडा। तो इन सबों को बनाने के लिए NaCl का यूज किया जाता है, राइट? चलो अब आते हैं थर्ड, क्या आते हैं? थर्ड, NaCl का यूज फूड का प्रिजर्वेटिव में किया जाता है, फूड का प्रिजर्वेशन में किया जाता है। जैसे अचार हो गया, पिकल्स, राइट, मीट हो गया, इन सबको प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है। तो यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। फोर्थ, बहुत सारे कोल्ड कंट्रीज है, कोल्ड एरियाज हैं, जहां पे ठंडे दिनों में, विंटर के समय में क्या होता है, आइस रोड पे जमा हो जाता है, तो रास्ता तो ब्लॉक हो गया, तो उस आइस को हटाने के लिए NaCl यूज किया जाता है, उसे कहते हैं डी आइसिंग। सो NaCl इज यूज्ड इन विंटर सीजन इन द कोल्ड कंट्री, कोल्ड एरिया, फॉर डी आइसिंग द रोड, राइट? ये कैसे डी आइसिंग करता है? तो होता है क्या कि रोड पे पहले से वाटर है, अरे वह आइस तो पानी का ही फॉर्म है ना, सॉलिड फॉर्म, और तुम उस पे डाल दिया NaCl, और पता है कि वाटर और NaCl मिलता है, तो वाटर और NaCl के सॉल्यूशन को कहते हैं ब्राइन। क्या बोलते हैं? ब्राइन। और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो नेगेटिव में होता है, माइनस में होता है, राइट? क्लियर है? और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो होता है क्या कि रोड पे आइस जमा है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, और उस पर डाल दी NaCl, तो वाटर और NaCl मिलके क्या बना दिया? ब्राइन। अब ब्राइन बना दिया तो उसका तो फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता नहीं है, उसका तो फ्रीजिंग क्या होता है? माइनस में होता है, बट फिलहाल तो टेम्परेचर 0 था, तो उस केस में क्या होता है कि आइस जो है मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है, और जैसे जैसे आइस मेल्ट होता है NaCl प्लस वाटर मिलते जाता है, ब्राइन बनता है, और वो फ्रीज होगा नहीं, क्योंकि उसको फ्रीज होने के लिए माइनस में टेम्परेचर चाहिए, राइट? तो ये सारा चीज आपसे पूछेगा नहीं कि कैसे वर्क करता है, कैसे फ्रीज करता है, कैसे डी-आइस करता है, कुछ नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ लिखना है यूज्ड फॉर
de-icing the road in winter season in cold country and cold area। ठीक है, तो ये सारा क्या था, यूजेस था। अब हम लोग देखेंगे कि NaCl से जो 3 इंपॉर्टेंट कंपाउंड बन रहा है, ये इनका प्रोडक्शन, यूजेस, सब कुछ समझेंगे 1 by 1। तो पहले इसको छाप लो। यहां मैंने सब कुछ क्लियर, सोडियम क्या है, सोडियम क्लोराइड क्या है, ये क्या है, कैसे बनता है, क्या यूजेस है, कहां से मिलता है खाने को, मेरे को मैंने क्लियर कर दिया। इसको छाप लो। चलिए, चल अब देखेंगे कंपाउंड्स फ्रॉम NaCl, केमिकल्स फ्रॉम NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसके बारे में, कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा, इसका केमिकल फॉर्मूला है NaOH। केमिकल नेम क्या है बाबू, सब जानता है। केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट। बनता कैसे वो देखते हैं। प्रोडक्शन सिंपल सा बात है, NaCl प्लस पानी ले लेना है, ये दोनों जब मिलेगा तो बनेगा ब्राइन। इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करा देना है, मतलब कि करंट पास कराना है। किसी भी सॉल्यूशन से करंट पास कराते हैं तो प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। ये बना देगा NaOH, क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हमें यही तो चाहिए था, यही तो है कॉस्टिक सोडा। क्लियर है ना, यही तो है कॉस्टिक सोडा। अब सुनो, इसे हम लोग क्लोर अल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि क्लोर मतलब क्लोरीन, इसलिए क्लोर आया। अल्कली मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्यों? जो बेस वाटर में डिजॉल्व हो जाता है उसे अल्कली कहते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये एक वाटर सॉल्युबल बेस है। तो यहां पर अल्कली भी बन गया। तो इस प्रोसेस में ना क्लोरीन और अल्कली दोनों बन रहा है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस प्रोसेस आल्सो क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लियर है? चलो अब देखते हैं यूजेस। पहले देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो पहला तो बात, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज पता है कहां होता है, कार्बन एनेट्स कंपाउंड में पढ़ेंगे, साबुन बनाने में, सैपोनिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू पढ़ेंगे डिटेल्स में वहां। तो कहां पहला यूज है, सोप एंड डिटर्जेंट बनाने में। ठीक है। दूसरा, इसका यूज होता है पेपर इंडस्ट्री में, वुड पल्प को क्लियर करने के लिए। इसका यूज और कहां होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्पेशली कॉटन और लिनेन का जो का होता है टेक्सटाइल बनता है, उस इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। इसका यूज किया जाता है एज अ क्लीनिंग एजेंट। ठीक है, तो ये मैंने क्या है कुछ आपको मेन चीजें यूजेस बता दिया, बाकी तुम गूगल करो 1000 यूजेस मिल जाएगा। तो ये समझने का चीज नहीं है, तुम खुद से भी देख सकते हो। सेकेंड आते हैं यूजेस ऑफ किसके लिए, तो बात करते हैं क्लोरीन का। इसका क्या क्या यूजेस है। पहला,
ब्लीचिंग पाउडर बनाने में कहाँ यूज होता है? फॉर मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर। दूसरा, स्विमिंग पूल है या फिर नदी नाले जो भी है ना, उसका वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, तो फॉर डिसइंफेक्टिंग द वाटर। तीसरा, पीवीसी वायर, इसका यूज और कहा था क्लोरीन का पीवीसी वायर बनाने। पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी का मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्लियर है ना? इसका यूज और कहां होता है? तो इसका यूज और होता है HCl एसिड बनाने में। कैसे? तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलेगा तो क्या बना देगा? HCl। तो HCl एसिड बनाने में इसका यूज और कहा होता है? छोड़ दो, काफी है, 4 गो हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब आते हैं क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का यूज कहां कहां होगा? तो पहला तो आ गया एसिड बनाने में, सेम फॉर फॉर्मिंग एसिड। दूसरा क्या हो गया? फॉर फॉर्मिंग अमोनिया। अमोनिया एक तरह का फर्टिलाइजर है, इसको बनाने में भी हाइड्रोजन यूज किया जाता है। तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज, इसका यूज एज अ फ्यूल किया जाता है रॉकेट में, क्योंकि इसका कैलोरीफिक वैल्यू काफी हाई है। ये बहुत कम अमाउंट में काफी हाई एनर्जी देता है। क्लास 9th में पढ़े होंगे कि किसी फ्यूल के 1 kg अमाउंट को जलाने के बाद जो हमें एनर्जी मिलता है उसे कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो ये काफी हाई कैलोरीफिक वैल्यू वाला है। तो कहां यूज होता है? यूज्ड एज अ फ्यूल इन द रॉकेट। एंड लास्ट, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, बहुत सारा क्लोव ऑयल, ये सारे वेजिटेबल ऑयल कहलाते हैं क्योंकि ये प्लांट से मिलता है। और वेजिटेबल ऑयल को अगर वेजिटेबल घी में बदलना है तो वहां पे एक प्रोसेस होता है हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। नाम ही हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एनी सब्सटेंस। तो बोलता है कि हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है जिसमें वेजिटेबल ऑयल वेजिटेबल घी में कन्वर्ट होता है, वहां पे हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। तो यूज्ड इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टू फॉर्म वेजिटेबल घी। ठीक है? तो ये हम लोगों ने देखा किसके बारे में? कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा प्रोडक्शन देखे, यूजेस देखे, सब देख लिए। चलो इसको फटाक से छापो। ये एक इंपॉर्टेंट केमिकल प्रोसेस है, छापो इसको। चलो अब देखेंगे हम लोग बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा फॉर्मूला है NaHCO3। ये हो गया कॉमन नेम। कॉमन नेम है बेकिंग सोडा। केमिकल नेम क्या है? तो केमिकल नेम जो है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
आप कुछ भी कह सकते हैं इन दोनों में, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये दोनों ही क्या है, केमिकल नेम। ठीक है, अब इसका करते हैं प्रोडक्शन। क्या करते हैं, प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन में क्या होता है, हमें लेना है NaCl प्लस वाटर, ये मिल के बन गया ब्राइन, इसमें एक्स्ट्रा लेना है CO2 और अमोनिया भी लेना है, राइट। देन ये बनाता है NaHCO3 प्लस NH4Cl, है ना, यही हमारा है बेकिंग सोडा। और ये है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड है जो साइड प्रोडक्ट है, हमारा मेन प्रोडक्ट NaCO3। ठीक है, चलो इसका एक प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है, दो प्रॉपर्टी है। पहला, उसे हीट करोगे तो क्या देता है, CO2 गैस देता है, वाटर देता है और सॉल्ट देता है। ठीक है, क्या देगा, CO2 गैस, वाटर और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट देता है। इसका दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, ये माइल्ड बेस है इन नेचर और इसीलिए यूज किया जाता है एज एन एंटासिड। मान लो हम लोग खाना खाए, कभी कभी ज्यादा खाना हो जाता है, उस केस में क्या, हमारा बॉडी में, स्टमक में एक्सेस एसिड सिक्रीट हो जाता है और वो गलती से अगर क्या है ऊपर आ जाता है तो जलन फील होता है, तो उसे कहता है एसिडिटी। तो उस केस में एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें माइल्ड बेस इनटेक करना होता है। तो माइल्ड बेस क्या करता है, एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, तो इससे रिलीफ मिलता है, तो यूज किया जाता है इसे, किसे, इसे। ठीक है, चलो ये इनका प्रॉपर्टी था ना। अब यूजेस में आते हैं। यूजेस, पहला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका यूज कहां होता है, नंबर 1 तो एज एन एंटासिड। दूसरा, इसका यूज और कहां होता है, तो सोडा एसिड टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर होता है, वहां यूज होता है। यूज्ड इन सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, अब बोलोगे कि सर सोडा एसिड फायर टाइप एक्सटिंग्विशर क्या है और उसमें कैसे यूज होता होगा, तो थोड़ा सा लेट से बताएंगे। तीसरा, इसका यूज किया जाता है फॉर मेकिंग द फूड मटेरियल टेस्टी, स्पॉन्जी, सॉफ्ट एंड क्रिस्पी। क्लियर है, तो ये क्या है ना, इनका कुछ कुछ इंपॉर्टेंट यूज है। यूज तो बहुत सारा है, सर्च करोगे बहुत कुछ मिलेगा, हम मेन चीजें बता रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया यूजेस। तो हम लोग पढ़ा प्रोडक्शन, यूजेस क्या है हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, चलो अब इसे छाप लो। इसके बाद देखेंगे हम लोग वॉशिंग सोडा, फिर लास्ट में समझेंगे कि सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर कैसे काम करता है और ये फूड को कैसे टेस्टी, स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनाता है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको इरेज करते हैं। चलो अब देखते हैं लास्ट, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, ठीक है, वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2। ठीक, वॉशिंग सोडा, ये कॉमन नेम है। ये क्या है, कॉमन नेम है। केमिकल नेम क्या है इसका, केमिकल नेम, इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेका
हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसका प्रोडक्शन। क्या देखते हैं हम लोग? प्रोडक्शन। ठीक है, क्या है इसका प्रोडक्शन, कैसे होता है? तो सुनो, NaCl प्लस वाटर, ये दो चीज लिया जाता है तो क्या बन गया? ब्राइन प्लस NH3 प्लस CO2, ये बनाता है NaHCO3 प्लस NH4Cl। बोलोगे सर ये तो आप इससे पहले वाला हम बताए थे ना, बेकिंग सोडा। जी, बेकिंग सोडा का जो स्टेप है उससे ही थोड़ा आगे जाना है, बन जाएगा वॉशिंग सोडा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें डीजल डाल के आते हैं। तो बोलोगे सर कि ये जो प्रोसेस था तो बेकिंग सोडा का भी था। जी, बेकिंग सोडा से हमें दो स्टेप आगे जाना है, मिलेगा वॉशिंग सोडा। तो देखते हैं, ये हमारा है बेकिंग सोडा। ठीक है, अब बेकिंग सोडा जो था क्रिस्टल के फॉर्म में था, क्योंकि ये तो पूरा सॉल्यूशन है, ये पूरा सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन को जब फिल्टर किया जाता है, फिल्टर क्या जाता है? फिल्टर। तो जब फिल्टर किया जाता है तो हमें फिल्टर होके क्या मिलता है? बेकिंग सोडा। फिर इसे सुखाया जाता है, ड्राई किया जाता है। क्या किया जाता है? ड्राइड, सुखाया जाता है। ठीक है, किसको? NaHCO3 को। और देन उसको क्या किया जाता है? हीट किया जाता है। तो आप लोगों को बताया थे ना कि NaCO3 का प्रॉपर्टी हीट करने से क्या देता है? ये सॉल्ट Na2CO3 प्लस व्हाट? CO2 प्लस व्हाट? पानी। सोडियम कार्बोनेट आ चुका है, सोडियम कार्बोनेट आ चुका है, बट ये तो एनहाइड्रस है, डिहाइड्रेटेड है। वॉशिंग सोडा तो हाइड्रेटेड होता है, तो कुछ नहीं करना है ब्रो। Na2CO3 में 10 मॉलिक्यूल पानी ऐड कर दो, Na2CO3, अरे यार Na2CO3 10H2, और यही है हमारा वॉशिंग सोडा, यही हमारा वॉशिंग सोडा। क्लियर है? तो यह स्टेप है वॉशिंग सोडा बनाने का। ठीक है ना, हमने यहां पे क्या किया? हाइड्रेट किया, किससे? तो अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को। ठीक है, अब देखते हैं इसका यूजेस क्या क्या। यूजेस नंबर 1, यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट। हम लोग इसको एज अ क्लीनिंग एजेंट यूज करते हैं। अरे कपड़ा धोने के लिए यूज नहीं करते हैं क्या? करते हैं ना। और इसे और कहां यूज होता है? तो यूज्ड इन सोप एंड डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग। क्लियर है? तीसरा इसका यूज कहां होता है? तो पेपर इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और कहां? तो इसको और भी यूज होता है डाई वाला इंडस्ट्री में, कलर बनाने वाला इंडस्ट्री में। तो यूज्ड इन पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, चलो। तो ये कुछ कुछ क्या था जो इंपॉर्टेंट यूजेस था, मैंने क्या कर दिया? बता दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? वॉशिंग सोडा भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो हम लोग NaCl से क्या था, जो कंपाउंड था उसको सीख लिया। बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि सर वो सोडा एसिड टाइप वाला फायर एक्सटिंग्विशर में बेकिंग सोडा कैसे काम करता है? सर वो खाना बनाने में बेकिंग सोडा कैसे क्रिस्पी बना दे रहा है? देखते हैं, छाप लो इसको।
चलिए देखते हैं। देखो क्या है ना, पहले देखते हैं सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है। देखो इसमें क्या होता है कि दो चैम्बर होता है, दो चैम्बर है। हम बस ऐसे समझा रहे हैं, अब वैसा डिजाइन तो नहीं बना सकते ना जैसा रियल में होता है, कॉन्सेप्ट समझो। एक चैम्बर, दूसरा चैम्बर, और ये कॉमन चैम्बर है। तो इधर में क्या होता है H2SO4 और इधर में होता है NaHCO3, राइट। क्यों? सोडा तो ये हमारा हो गया बेकिंग सोडा, राइट, और एसिड तो हो गया H2SO4 एसिड, राइट। अब यहां नोब है, जब नोब को ओपन किया जाता है, इसमें क्या है बेकिंग सोडा, इसमें क्या है H2SO4। तो जब इसको ओपन किया जाता है तो इधर से निकलता है NaHCO3, ठीक है, और जब इसको ओपन किया जाए इधर से निकलता है H2SO4। और पढ़े थे एसिड का प्रॉपर्टी में क्या, जब एसिड रिएक्शन करता है मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट से तो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2, राइट। तो सोडा एसिड ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर में क्या था, दो चैम्बर था, एक में एसिड था और एक में सोडा था। ओपन किया, दोनों मिला कॉमन चैम्बर में, बना दिया सॉल्ट वाटर CO2। अब क्या है ना, ये CO2 जो गैस है, CO2 जो गैस है वो क्या करता है, CO2 जो गैस है वो क्या करता है, तो वाटर को प्रेशर के साथ बाहर फेंकता है, आउट। CO2 जो है वाटर को प्रेशर के साथ पाइप के थ्रू बाहर फेंकता है। और हम कहां पर उसको फोकस करते हैं, जहां पे आग लगा हुआ है। तो क्या करता है कि फायर प्लेस जो है ना, जहां पे आग लगा है फायर प्लेस, तो ये क्या करता है कि CO2 जो है वाटर को अपने साथ धक्का देता है, तो पानी जो फायर प्लेस वहां जाता है और फायर का जो इंटेंसिटी उसको स्लो कर देता है। और CO2 क्या करता है, उस फायर प्लेस के चारों ओर एक ब्लैंकेट टाइप लेयर बनाता है, ठीक है। और ये लेयर क्या करता है, आसपास लेयर बना दिया CO2 का। अब CO2 क्या कर दिया, ऑक्सीजन का इनसाइड आना है उसको खत्म कर दिया। अब इनसाइड ऑक्सीजन आएगा नहीं तो ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, कंबस्शन के लिए तो ऑक्सीजन मस्ट है ना, तो ऑक्सीजन मिलेगा नहीं तो आग धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्या, सोडा एसिड टाइप। ये तो क्लियर हो गया ना, क्या होता है कि एक में बेकिंग सोडा एक में एसिड होता है, दोनों मिक्स होते हैं जब कॉमन चैम्बर में, तो CO2 वाटर बनता है। CO2 प्रेशर के साथ वाटर को आगे फेंकता है तो वाटर जाता है, तो लाइट का इंटेंस जो फायर का इंटेंसिटी उसको स्लो डाउन करता है। और CO2 फायर के आसपास में एक ब्लैंकेट टाइप का लेयर बनाता है जो क्या करता है, अरे एयर इनसाइड ऑक्सीजन का फ्लो को कट कर देता है। अब ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है तो बर्निंग होगा नहीं, धीरे बुझ जाएगा। चलो अब आते हैं कहां, तो फूड वाले में। तो सुनो एक बात क्लियर है एकदम, क्या क्लियर है, हम लोग बेकिंग पाउडर यूज करते हैं, हम लोग बेकिंग सोडा यूज नहीं करते हैं। हम लोग क्या यूज करते हैं, बेकिंग पाउडर यूज करते हैं, याद रखना। हम लोग बेकिंग सोडा यूज नहीं करते, हम लोग बेकिंग पाउडर यूज करते हैं, राइट, ठीक है। एक मिनट, चलिए देखिए, वो थोड़ा डीजल पिलाने गए थे मार्कर को, है ना। बोलता है कि हम लोग ना फूड में
बेकिंग सोडा यूज नहीं करते हैं, बेकिंग पाउडर यूज करते हैं। बोले ये क्या है सर? बेकिंग पाउडर जो है ये मिक्सचर है बेकिंग सोडा प्लस प्लस एडिबल एसिड, प्लस एडिबल एसिड। क्या बोले हम? बेकिंग पाउडर इज द मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा प्लस एडिबल एसिड, राइट। अब फिर से क्वेश्चन आता है कि सर बेकिंग सोडा क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? बेकिंग सोडा क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? हम बेकिंग पाउडर कहाँ यूज करेंगे? तो हम बताते हैं। चलो बेकिंग सोडा यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या है, जो फूड मटेरियल है जब वो गीला होता है डो कहते हैं। क्या कहते हैं? डो, ठीक है। तो ये डो है मान लो, ठीक है ना। अब इस डो में तुमने क्या कर दिया? बेकिंग सोडा मिला दिया, ठीक है। अब बनाने के लिए खाना, इसको तो हीट करोगे ना भाई। तो जब उसको हीट करोगे डो को, तो उसमें तो क्या है? NaHCO3 है। और NaHCO3 का क्या प्रॉपर्टी है? ये बेचारा को जैसे ही गर्मी मिलता है ये टूट जाता है Na2CO3 CO2 और वाटर में टूट जाता है। अब टूटेगा तो CO2 जो है वो गैस है। क्या है? ये गैस है। ये भागना चाहेगा मटेरियल में से निकल करके बाहर, जो गैस है ना वो रुकेगा नहीं। तो गैस भागना चाहता है, उस ड्यूरेशन में वो मटेरियल में बहुत सारा होल्स क्रिएट कर देता है अपने आप को एस्केप करने के लिए। और उस ड्यूरेशन मटेरियल में क्या होता है? बहुत सारा होल्स बन जाता है, जिससे वो मटेरियल स्पॉन्जी हो जाता है। क्योंकि काफी ज्यादा होल्स हो चुका है, गैस जब CO2 निकल रहा था तो उसमें तो एयर अब रहेगा, तो स्पॉन्जी बन जाता है, क्रिस्पी बन जाता है, राइट। तो फूड मटेरियल स्पॉन्जी और क्रिस्पी कैसे बन रहा है? क्योंकि CO2 निकल रहा है तो बहुत सारा होल्स क्रिएट कर दे रहा है, जिसकी वजह से बन रहा है, ठीक है। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये तो नेचर में कैसा है? बेसिक है। अब बेसिक है तो टेस्ट कैसा होगा? बीटर होगा। क्या होगा? बीटर। तो अगर आप इस मटेरियल को खाओगे पकने के बाद तो आपको कड़वा लगेगा, खाने में टेस्टी नहीं लगेगा। समझे क्या बोले? कोई दिक्कत नहीं। तो सिर्फ अगर हम इसको यूज करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? फूड स्पॉन्जी तो बन जाएगा, लेकिन कड़वा लगेगा खाने में, क्योंकि Na2CO3 जो है नेचर बेसिक होता है। इसीलिए हम सिर्फ इसे यूज नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं? इसके साथ साथ हम एक एसिड मिला देते हैं जो खाने के लायक रहता है। और जनरली क्या होता है? टार्टरिक एसिड होता है। क्या होता है? टार्टरिक एसिड। तो क्या होता है ना कि जब इस मिक्सचर को मिलाते हैं डो में, तो क्या होता है कि ये हीट होने के बाद ये सारा चीज बनाता है। तो CO2 तो निकल रहा था भाई, भाग रहा था, तो बहुत सारा होल्स बना दिया, तो फूड स्पॉन्जी हो गया, क्रिस्पी हो गया। लेकिन ये जो बना, तो इसको ये जो एसिड है ना टार्टरिक एसिड, ये इसके साथ क्या कर लेता है? कंबाइन कर लेता है। क्या कर लेता है? कंबाइन कर लेता है, मिल जाता है। कौन? टार्टरिक एसिड इसके साथ, और रिएक्शन करके बनाता है सॉल्ट, जिसका नाम है टार्टरेट सॉल्ट। तो हुआ क्या कि बेकिंग पाउडर में एक्स्ट्रा जो एडिबल एसिड मिलाया था टार्टरिक एसिड, ये क्या किया? इसका जो बिटरनेस था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया और एक सॉल्ट बनाया टार्टरेट सॉल्ट, जो टेस्ट में काफी अच्छा होता है। तो फूड खाने में बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हम सिर्फ इसको यूज नहीं करेंगे बेकिंग सोडा को, क्योंकि इसको यूज करेंगे तो इसका बिटरनेस रह जाएगा। हम यूज करेंगे बेकिंग पाउडर, जो बेकिंग सोडा और एडिबल एसिड जो जनरली टार्टरिक एसिड होता है। तो टार्टरिक एसिड हेल्प क्या करता है? इसका बिटरनेस को न्यूट्रलाइज करता है और टेस्टी सॉल्ट बनाता है, जिससे फूड टेस्टी लगता है। कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गया? चलो छाप लो इसको। और अब देखेंगे लास्ट का दो चीज, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड अब देखेंगे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड ब्लीचिंग पाउडर। बस यही दो है, फिर राम नाम सत्य है। तो पहले देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर।
इसका फॉर्मूला CaOCl2 है ना। केमिकल नेम क्या कह सकते हैं, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है, या कैल्शियम ऑक्सी डाइक्लोराइड, क्योंकि दो गो क्लोरीन है इसलिए। चलो बनता कैसे है, CaOH का नाम सुने, हॉल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे और क्या नाम से कहते हैं, सिलेक्टलाइन, और क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जब इसका रिएक्शन क्लोरीन से करवाया जाता है तो बनाता है पता है क्या, CaOCl2, और इसी का नाम है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर है। तो ब्लीचिंग पाउडर हम लोग का क्या हो चुका है, बन चुका है, CaOCl2। कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, ये ब्लीचिंग पाउडर का कहां पे एप्लीकेशन होता है, तो भाई पहले ही बताया, यूजेस फॉर ब्लीचिंग द वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री। दूसरा, फॉर डिसइनफेक्टिंग द वाटर। तीसरा कहां होगा यूज, तो फॉर ब्लीचिंग द क्लोथ्स इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। चौथा, फॉर ब्लीचिंग द क्लोथ्स इन लॉन्ड्री, ठीक है। तो ये सारे प्लेसेस पे किसका यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इसका फॉर्मूला है CaOCl2, सॉरी, इसका फॉर्मूला है CaSO4 हाफ H2, ठीक है। केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। हेमीहाइड्रेट क्यों बोले, क्यों, क्योंकि हाफ मॉलिक्यूल वाटर ऐड हो रहा है, ठीक है ना। चलो अब देखो ये बनता कैसे है, तो बनता है जिप्सम से। किससे बनता है, जिप्सम, CaSO4 2S2, इसे कहते हैं जिप्सम, जिप्सम। नाम और क्या हो सकता है इसका, केमिकल नेम, तो कैल्शियम सल्फेट, और दो गो पानी है तो डाई हाइड्रेट। और इसे जब हीट किया जाता है, क्या किया जाता है, हीट, लेकिन हाँ कंडीशन है 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर आप टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा एक्सीड कर गए तो फिर ये आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं देगा, ये जल जाएगा। इसलिए टेम्परेचर इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो इसको जब हीट किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये क्या करता पता है, 2H2O, मतलब यहां पे 4 गो हाफ वाटर है, तो ये 3 गो हाफ वाटर लूज कर देता है। क्या करता है, लूजेस 1.5 H2O, और ये अपने पास सिर्फ क्या रखता है, CaSO4 हाफ H2O, और यही है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, पॉप। इसे हम लोग शॉर्ट में पॉप भी कहते हैं। क्लियर है ना। चलो अब देखो, छाप लो इसको, इतना जगह नहीं। चलो तो हो गया ना, आप लोगों ने छाप लिया। यहां पे ना एक प्रोडक्ट छूट गया, यहां पे क्या बन जाएगा, वाटर भी बाहर आएगा,
क्योंकि हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन तो तेल लेने जाएगा नहीं, तो ब्लीचिंग पाउडर तो बन गया लेकिन हाइड्रोजन तो कहीं दिख ही नहीं रहा था, तो वाटर फिर रिलीज होगा। ठीक, चलो इरेज करते हैं इसको। चलो तो यूजेस देखते हैं किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। यूजेस ऑफ पॉप, पहला इसका यूज कहां पे है भाई, ये ना, इसको अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर मिल गया, थोड़ा सा पानी मिल गया, ये तुरंत इतना हार्ड बन जाता है कि इसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है। मतलब क्या है, इसके पास हार्डनेस का प्रॉपर्टी है, इसलिए अगर किसी भी इंसान का कोई पैर हाथ कहीं का बोन फ्रैक्चर करता है तो डॉक्टर क्या करता है, उसका बोन को सही जगह पे बैठा करके एडजस्ट करके और वहां पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेप लगा देता है। क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, कुछ ही समय में काफी हार्ड हो जाता है, जिससे ये हिलडोल करेगा नहीं, तो अपने जगह पे रहेगा और ये सेट कर जाएगा। तो कहां ये होता है, यूज्ड फॉर सेटिंग द फ्रैक्चर्ड बोन। दूसरा, ये काफी हार्ड होता है, तो बहुत सारे बिल्डिंग्स में वॉल को पेंट करने से पहले उसको स्मूथ करने के लिए यूज किया जाता है। तो यूज्ड फॉर स्मूथिंग द wall of a building, and also making the designs in the ceiling of room। क्लियर है। तीसरा, इसका यूज और कहां होता है, तो लैबोरेटरी में, केमिस्ट्री का जो लैब है, तो वहां पे जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जो ऑपरेटस है, उसमें एयर टाइट एकदम होना चाहिए, एयर थोड़ा भी आना जाना नहीं चाहिए, तो उसको पैक करने के लिए यूज किया जाता है। तो फॉर सीलिंग द गैप ऑफ apparatus इन लैब। ठीक है। चौथा, ये काफी हार्ड है, तो इसका यूज और कहां होता है पता है, कुछ टॉय बनाने में, कुछ नॉर्मल ऑर्नामेंट्स बनाने में। तो यूज्ड इन मेकिंग द टॉय एंड ऑर्नामेंट्स। और कहां यूज किया जाता है, फॉर मेकिंग द स्टैच्यू। पांचवा, और कहां यूज होता है, फॉर मेकिंग द फायर प्रूफ मटेरियल। क्लियर है। तो भाई साहब खत्म, और कुछ बचा, नो, प्लास्टर है पेरिस, सब खत्म, हमें नहीं लगता कुछ बचा, खत्म। ठीक है। तो अब राम नाम सत्य हो चुका है किसका, एसिड बेसिस सॉल्ट का। एसिड पढ़े, बेस पढ़े, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़े, क्या पढ़े, इंडिकेटर पढ़े, पीएच वैल्यू पढ़े, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच वैल्यू पढ़े, यूनिवर्सल इंडिकेटर पढ़े, फिर क्या पढ़े, सॉल्ट पढ़े, फिर क्या पढ़े, फैमिली ऑफ सॉल्ट पढ़े, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पढ़े, बहुत सारा चीजें पढ़े। फिर हम लोग NaCl के बारे में पढ़े, कहाँ से NaCl आता है खाने के लिए, NaCl से बनने वाले कंपाउंड के बारे में पढ़े, सोडा एसिड ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर कैसे वर्क करता है वो पढ़े, ये बेकिंग सोडा है वो कैसे फूड को स्पॉन्जी क्रिस्पी बनाता वो पढ़े। लास्ट में पढ़े प्लास्टर ऑफ पेरिस, और क्या पढ़े, तो क्या बोलते हैं उसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या पढ़े थे भाई, उसके बाद
अरे यार क्या बोलते हैं उसको, प्लास्टर पे ब्लीचिंग पाउडर पढ़े, है ना। क्या होता है जब ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिलेक्ट लाइम को करवाते हैं क्या, क्लोरीन से रिएक्शन, तो देता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर। इसको कैल्शियम ऑक्सी डाइक्लोराइड भी कहेंगे क्योंकि 2 क्लोरीन है, और प्लस वाटर रिलीज कर देता है। तो सारा चीज हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। तो हमारी सवाल यही खत्म होती है। कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा, कहाँ पे दिक्कतें है, क्या यहाँ पे जितना भी एसिड बेसिस सॉल्ट पढ़ा है कहीं पॉइंट पे दिक्कत है क्या, कंफ्यूजन है क्या, तो आप कमेंट बॉक्स में करें कि हाँ सर हमें यहाँ पे दिक्कत था, ठीक है। हम उसका अलग से डॉट का वीडियो बना देंगे, राइट। और इसके बाद आप किस चैप्टर का वीडियो चाहते वो भी कमेंट बॉक्स में डालें आप, राइट। मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, किसका आप चाहते हैं वो भी आप कमेंट में डालें, हम क्या करेंगे उस पर वीडियो बनाएंगे, राइट। तो ये हमने बेसिक्स पूरा जितना भी था, डेफिनेशन दिस जो भी था पूरा डिटेल्स कॉन्सेप्ट दिया। अब इसके बाद जो आएगा इसके बारे में तो एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन भी हम डालेंगे एसिड बेसिस सॉल्ट का, राइट। क्लियर है, तो बाकी देख लेना भाई, थोड़ा बहुत गलती होगा तो बता देना हमको, गलती तो मिलेगा नहीं, बता देना, ठीक है। बाय, जय हिंद।